2020 का द्वितीय पाली में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आइए प्रश्न शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि दर्पण का सूत्र है, दर्पण सूत्र पूछ रहा है कि आपका पूछ रहा है कि दर्पण सूत्र कौन है, दर्पण है सूत्र ना। तो चलिए दर्पण सूत्र क्या होता है याद कर लीजिए। देखिए दो सूत्र, एक दर्पण सूत्र याद रखिएगा, ठीक है, एगो लेंस सूत्र। ये दो गो सूत्र बार बार पूछता है। तो दर्पण सूत्र था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण सूत्र हुआ, ठीक है। दर्पण सूत्र क्या हुआ 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये कौन सा सूत्र हुआ दर्पण सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, u वाला हमेशा याद रखेगा माइनस में रहेगा, u वाला क्या आएगा माइनस। तो दर्पण सूत्र बोलिए तो क्या होगा 1/f लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ दर्पण सूत्र पूछा, तो दर्पण सूत्र कहाँ है देख लीजिए, है ना 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये कौन सा सूत्र हो गया। ये दो सूत्र बार बार पूछता है, तो याद रखिए न भुलाइएगा। चलो आगे। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस द्वारा हटाया जा सकता है। यदि आंख में बीमारी हमको हो गया निकट दृष्टि दोष, कई अंक का है 3 अंक का, तो उत्तर क्या अंक का होगा 4 अंक का। तो निकट दृष्टि दोष को दूर किससे करेंगे अवतल लेंस से, किससे अवतल लेंस से। यदि आंख में हो गया है निकट दृष्टि दोष तो कौन सा चश्मा लगाएंगे अवतल लेंस युक्त चश्मा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष है तो कौन सा चश्मा अवतल लेंस चश्मा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे क्या कहते हैं अभिकारक, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं अभिकारक, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं अभिकारक, ठीक है। टूथपेस्ट कैसा होता है इससे पहले बताए थे, जो कॉलगेट घर में जो पेस्ट यूज करते हैं दांत धोने के लिए, ठीक है, उसे टूथपेस्ट कहते हैं। तो पूछा टूथपेस्ट कैसा होता है तो क्षारीय, क्षारीय होता है। टूथपेस्ट कैसा होता है क्षारीय, ठीक है। टूथपेस्ट कैसा होगा क्षारीय। काहे क्षारीय होता है, काहे कि मुंह जो होता है अम्लीय रहता है, तो उसमें क्षारीय से ब्रश इसलिए करते हैं क्या हो जाएगा उदासीन हो जाए। तो जो कॉलगेट घर में यूज करते हैं पेस्ट जो यूज करते हैं कौन सा रहता है क्षारीय, उसका टेस्ट क्षारीय रहता है, ठीक है। तो कॉलगेट चाट के देखिए अभी तो मीठा होता सब ना देता, लेकिन उसका प्राकृतिक कैसा रहता है क्षारीय प्राकृतिक रहता है, ठीक है। टूथपेस्ट कैसा रहता है क्षारीय, कोई दिक्कत नहीं ना है। टूथपेस्ट कैसा रहता है क्षारीय। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक, सुचालक, ठीक है। तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट देखे हैं सबको, ये हीरा का प्ररूप है। पूछेगा हीरा का प्ररूप कौन है तो ग्रेफाइट। हीरा का 3 गो अपरूप होता है, एगो हीरा का 3, ठीक है, सॉरी कार्बन का, कार्बन का, ठीक है, कार्बन का, यहाँ गलत लिखा गया। कार्बन का अपरूप, किसका कार्बन का अपरूप। कार्बन का 3 अपरूप, यानी जो कार्बन से बनता है उसी कार्बन का अपरूप बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो ग्रेफाइट, हीरा और फुलेरिया, तीनों किसका प्रूफ है कार्बन का। कार्बन का प्रूफ का नाम बताइए हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिया। ये ग्रेफाइट अधातु है, ग्रेफाइट क्या है अधातु। लेकिन एक बात बता, अधातु से करंट पास नहीं होता, लेकिन फिर भी ये ग्रेफाइट इससे करंट पास होता है। ग्रेफाइट आप लोग सबको देखे होंगे, ग्रेफाइट देखे हैं। पेंसिल छिले हैं, पेंसिल का जो नोक लिखाता है क्या रहता है ग्रेफाइट रहता है। पेंसिल का जो नीब रहता है वो ले ले है पेंसिल, पेंसिल का जो नीब रहता है वो क्या रहता है ग्रेफाइट का। तो वही बोल रहा है कि निम्न कौन सा विद्युत सुचालक, सुचालक में जिससे करंट पास हो जाए तो ग्रेफाइट से सुचालक है। ग्रेफाइट क्या है सुचालक। आयोडीन चमकदार होता है, अधातु फिर भी चमकता है, ठीक है। अधातु का गुण है कुछ चमकेगा नहीं, ठीक है। अधातु अगर नहीं उससे करंट न पास होगा, वो चमकेगा नहीं, वो मजबूत नहीं होता यानी कठोर नहीं होता, ठीक है। लेकिन देखो ग्रेफाइट भी अधातु है फिर भी इससे करंट पास होता है। हम पढ़े कि भैया आयोडीन अधातु चमकना नहीं चाहिए, लेकिन ये चमकता है। तो पूछा कौन सा ऐसे अधातु है जो चमकदार होता है, तो कौन होता है आयोडीन। कौन सा ऐसा अधातु जिससे करंट पास होता है तो ग्रेफाइट, ठीक। ग्रेफाइट देखे ना सब। चलिए आगे। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है, तो
तो कार्बोक्सिलिक समूह किसको कहते हैं? COOH। COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है। COOH को कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। COOH को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। COOH को कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। बोलिए COOH को क्या कहते हैं? COOH को कार्बोक्सिलिक। CHO को एल्डिहाइड। CHO को एल्डिहाइड। बोलिए CHO को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। CHO को एल्डिहाइड। CHO को एल्डिहाइड। CO को कीटोन। CO को कीटोन। CO को कीटोन। बोलिए यही याद करने की कोशिश करिएगा। CO क्या कहते हैं? कीटोन। कीटोन नहीं, कीटोन। कीटोन ना, कीटोन। तो CO को कहते हैं कीटोन। COOH को कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। CHO को एल्डिहाइड। आगे, प्रकाश की किरण गमन करता है तो हमेशा जो प्रकाश यानी जो लाइट हमेशा सीधा ट्रेवल करेगा, ठीक है। प्रकाश हमेशा कैसे गमन करेगा? सीधा, ठीक है। प्रकाश हमेशा कैसे गमन करेगा? सीधा रेखा। प्रकाश का गुण है कि वो हमेशा लाइट बात वैसे जाता है, लहरिया मार के नहीं जाता। जब भी प्रकाश जाए कैसे? सीधा सीधे। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का सममात्रक? लेंस की क्षमता का सममात्रक डायोप्टर। उस दिन न्यूमेरिकल भी बताया तो उसमें भी बताया था ना। लेंस का क्षमता क्या होता है? लेंस का क्षमता का यदि ऐसा मात्रक पूछा जाए तो उसका क्या होगा? डायोप्टर। लेंस का क्षमता का सममात्रक डायोप्टर, ठीक है। लेंस का फॉर्मूला भी बताएं, क्या बताएं? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हो गया लेंस सूत्र, लेंस फार्मूला, ठीक है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है? डायोप्टर। लेंस का क्षमता का ऐसा मतलब डायोप्टर। किस रंग का विचलन न्यूनतम, न्यूनतम मतलब कम, यानी कौन सा रंग है जो कम फैलेगा? विचलन मतलब इन्होंने कम छितराएगा, विचलन मतलब इन्होंने कम छितराएगा। न्यूनतम मतलब अति कम। तो कौन सा रंग है जो कम छितराएगा? तो कौन सा रंग कम छितराएगा? लाल, क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक है। लाल का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होने के कारण छितराता कम है, ठीक है। लाल का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होने के कारण छितराता फैलता या प्रकीर्णन इसका कम हो। पूछेगा प्रकीर्णन भी कम किसका होता है? तो लाल। विचलन भी कम किसका होता है? लाल का। फैलता भी सबसे कम कौन है? लाल। यही कारण इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होने के कारण, विचलन कम होने के कारण, प्रकीर्णन कम होने के कारण छितराता कम, इसलिए इसको खतरा के जगह पर यूज करते हैं, जैसे क्रॉसिंग पर यूज करते हैं, समझे कि नहीं। जहाँ ट्रैफिक है तो वहां यूज करते हैं, काहे कि लाल रंग दूरों रहेगा तो दूरों से हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, क्योंकि दूर से भी आने में सीधा सीधा आएगा, छितराएगा नहीं। और सबसे ज्यादा कौन? बैगनी। ये इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है, तो कम होने का कारण छितराता या विचलन या प्रकीर्णन इसका ज्यादा होता है। तो इसलिए नीला रंग जो आपको नीला दिखाई देता है तो क्यों? क्योंकि बैगनी रंग ज्यादा फैल जाता है, नीला रंग ज्यादा फैल जाता है, समझे कि नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन था कि विचलन न्यूनतम, तो विचलन न्यूनतम किसका है? लाल रंग। अधिकतम किसका? बैगनी रंग। तो दिक्कत नहीं ना है, यहाँ तक समझ रहे हैं कि नहीं। घर में बार बार बोलते हैं ना, कुछ समय मिले तो वीडियो 1 मिनट 2 मिनट देखा करिए। उससे क्या होगा कि आप खुद वीडियो यहाँ बैठ के देख रहे हैं तो आपको जल्दी रिकवर होगा। अदर जो वीडियो दूसरा कोई के देखेगा तो उतना रिकवर नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो से देखने से आपको क्या होगा? क्योंकि आप एक बार रिवीजन कर चुके हैं, कर यहाँ करिए ना रहे हैं जी, दोबारा से करिएगा तो माइंड में जल्दी घुसेगा, समझ रहे ना बात को। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है? डिश धारा। भैया बैटरी की बात किया तो उसमें सिर्फ डिश धारा यानी डीसी करंट। बैटरी से सिर्फ क्या निकलेगा? डीसी करंट यानी डिश धारा। बैटरी से सिर्फ क्या होता है? डिश धारा। और जनित्र से दोनों, जनित्र से, ठीक है, जनित्र की बात की जाए तो दोनों एसी भी और डीसी भी। जो जनित्र होता है यानी जो जनरेटर होता है वो प्रतिवर्ती धारा भी देता है और डिश धारा, ठीक है। तो बोलेगा ऐसा उपकरण का नाम बताइए जो एसी करंट भी देता है या डीसी करंट, यानी दोनों प्रतिवर्ती धारा और जनित्र धारा दोनों। या पूछेगा जनित्र से कैसा धारा उत्पन्न होता है, तो एसी और डीसी दोनों, यानी एसी को कहते हैं प्रतिवर्ती धारा, डीसी को डिश धारा, ठीक है। अब यहाँ ये बोला कि बैटरी में किस प्रकार की धारा? तो डिश धारा। बैटरी से सिर्फ और सिर्फ डिश धारा ही प्राप्त किया जाता है। पौधा में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तो पौधा में जनन अंग कहाँ पाया जाएगा? पुष्प में।
पौधा का जनन कहाँ है? पुष्प। पुष्प में जनन अंग यानी वही में ना बिच्चा उच्चा होता है जी, पुष्प में बिच्चा होता है तो वही से दूसरा पेड़ उड़ होगा। तो जो पेड़ पौधा उसका जनन अंग कहाँ होता है? पुष्प। पुष्प यानी फूल, पुष्प यानी फूल, ठीक है। तो पौधों का जनन अंग कहाँ होता है? पुष्प। पुष्प यानी फूल। मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था? इससे पहले बताए थे कि मेंडल साहब, जो मेंडल साहब है वो अपना प्रयोग में किसका प्रयोग किए थे? मटर का पौधा। किसका प्रयोग किए थे? मटर का पौधा। काहे प्रयोग किए? क्योंकि इसमें अनेक लक्षण, अलग अलग लक्षण पाया जाता है। जैसे बीज है तो गोल भी होता है, लंबा भी होता है, ठीक है। पौधा है तो कोई बौना होता है, कोई बड़ा होता है, कोई झुड़ीदार होता है, उसका रंग भी अलग अलग होता है। तो अनेक इसमें गुण, अनेक लक्षण पाए जाने के कारण मेंडल साहब अपना प्रयोग में किसका प्रयोग, कौन सा पेड़ पौधा के लिए? मटर का पौधा का प्रयोग किए।